इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप क्विकबुक्स में फाइनेंशियल को देख सकते हैं और किस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट या फिर जो अदर रिपोर्ट्स हैं क्विकबुक्स में उनको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट क्विकबुक्स टैली या फिर फ्रीलांसिंग सीखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को भी फॉलो कर सकते हैं। उस प्लेलिस्ट को फॉलो करके आप आसानी से फ्रीलांस अकाउंटिंग में अपने कैरियर को बना सकते हैं। क्विकबुक्स प्रैक्टिस करने के लिए हम 10 दिन का फ्री ट्रायल दे रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको अपनी टीम में ऐड कर लेंगे, जिससे आप 10 दिन तक क्विकबुक्स को फ्री में चला सकते हैं। क्विकबुक्स अकाउंटिंग और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फाइनेंशियल के ऊपर। तो फाइनेंशियल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी जर्नल एंट्री या रिकॉर्डिंग जो भी करती है वो अल्टीमेटली अपने फाइनेंशियल्स को चेक करने के लिए करती है कि जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें उसका प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, बैलेंस शीट किस तरीके से जो है वो एसेट और लायबिलिटी को दिखा रही है। और फाइनेंशियल से ही कोई भी कंपनी जो अपनी फ्यूचर डिसीजंस लेती है कि आगे उसको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या उसको बजट बनाना है, तो उसके पास कितना बजट है। तो जो यहाँ पर क्विकबुक्स है हमें रिपोर्टिंग से रिगार्डिंग डिफरेंट ऑप्शन प्रोवाइड करता है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस हो या बैलेंस शीट हो या कैश फ्लो हो। तो आप जो प्रॉफिट एंड लॉस है यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप अगर मंथली चाहो तो मंथली, उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्टर यूज़ करके आप मंथली या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस या फिर बैलेंस शीट को आप देख सकते हैं। तो फाइनेंशियल देखने के लिए यहाँ पे जो रिपोर्ट्स का ऑप्शन है उसमें रिपोर्ट्स में जाएंगे। रिपोर्ट्स में जाने के बाद यहाँ पे इसने जो क्विकबुक्स ने ऑलरेडी कुछ जो हमारी रिपोर्ट्स है उसको पहले से बना रखा है, और कस्टम रिपोर्ट्स में वो रिपोर्ट्स होती हैं जो आप पर्टिकुलरली चाहते हो कि इस रिपोर्ट में ऐसा चेंज हो, या फिर जो आपके मन के मुताबिक रिपोर्ट होती है तो वो आपकी कस्टम रिपोर्ट्स में जाती है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस बीटा है, प्रोडक्ट आइटम प्रॉफिटेबिलिटी बाय कस्टमर बाय अप्रूवल। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है वो रिपोर्ट्स होती हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिपोर्ट होती है यहाँ पे क्विकबुक्स ने ऑलरेडी उसको स्टार भी मार्क किया हुआ है। तो ये जो 5 रिपोर्ट्स होती हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस होती है। किसी भी कंपनी को अपने बिजनेस में क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, वो पता होना ज़रूरी है। तो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट हम यहाँ पे ओपन करते हैं, और साथ में ये भी देखते हैं कि हम कितने तरीके से जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको देख सकते हैं। तो इसको हम राइट क्लिक करके दूसरे विंडो में ओपन करते हैं, ताकि अगर हमें दोबारा यहाँ से दूसरी रिपोर्ट्स अगर देखनी हो तो उनको देख सकें। तो ये हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो खुल गया है। अब इस प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमें नेट इनकम 20,940 की दिखा रहा है, और यहाँ पे जो सितंबर मंथ का ये प्रॉफिट एंड लॉस है, और यहाँ पे हमने लास्ट मंथ किया है, तो अभी अक्टूबर मंथ चल रहा है तो लास्ट मंथ के हिसाब से इसने दिखा दिया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप कितने तरीक़ों से रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। आप सिर्फ पिछले हफ्ते की रिपोर्ट भी देख सकते हैं, पिछले महीने की भी देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर की भी देख सकते हैं, पिछले साल की भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो ये जो फीचर है क्विकबुक्स का काफ़ी इम्पॉर्टेंट फीचर है कि आप किसी पर्टिकुलर पीरियड की चाहे, अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्टिकुलर डेट्स की कस्टम रेंज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे क्विकबुक्स में सेलेक्ट करके उस पीरियड की रिपोर्ट को आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप पिछले महीने की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मंथ कर देंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे मंथ करके आपको रन रिपोर्ट पे क्लिक करना है, तो ये पिछले महीने की रिपोर्ट आ गई है, सितंबर महीने की। यहाँ पे इसने मतलब कंपेयर करके भी दिखा दिया है कि पिछले सितंबर महीने में क्या है और किस तरीके से है। और अगर आपको चाहते हो कि आप क्वार्टरली रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो क्वार्टरली यहाँ पे
सेलेक्ट करके इसको रन रिपोर्ट कर लेंगे तो यहाँ पे ये क्वार्टर की हमारी रिपोर्ट आ गई है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे इसको चेंज करके ऑल डेट्स कर दे तो पूरा जो भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है ऑल डेट का वो आ जाएगा। तो अप्रैल 2018 2019 तो जितना भी था पूरा सब आ गया है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, जो पिछले इसको हम थोड़ा चेंज करके इस साल का कर लेते हैं, मंथली ना करके हम इसको इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब क्वार्टरली सही रिपोर्ट दिखा रहा है, क्योंकि उस टाइम क्या था कि जो डेट थी वो सितंबर मंथ की यहाँ पर सिलेक्ट थी, जिस वजह से सितंबर मंथ का ही शो कर रहा था। यहाँ पे हमने क्वार्टरली कर दिया है, तो जिसकी वजह से क्या है कि क्वार्टरली में ये पूरे क्वार्टर की जो है रिपोर्ट्स को दिखा रहा है कि पर्टिकुलर क्वार्टर में कितना हमें प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ है। तो यहाँ पे डेट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिस डेट को आप पीरियड के आप सिलेक्ट करोगे उसी की आपको ये फाइनेंशियल दिखाएगा। उसके बाद ये एक्यूरल बेसिस पे है, जो इनवॉइस रिसीव किया है इसको आप चेंज करके अगर आप कैश बेसिस पे करना चाहो तो कैश बेसिस भी कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पे जो और भी इसमें जो फ़िल्टर के ऑप्शन दिए हुए हैं रिपोर्ट्स के लिए, जैसे कस्टमाइज में जाके आप रिपोर्ट को कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पे फ़िल्टर है, अगर आप कोई पर्टिकुलर कस्टमर वाइज रिपोर्ट को देखना चाहते हो तो उस कस्टमर को आप सेलेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद ये आपको जो रिपोर्ट है वो पर्टिकुलर कस्टमर वाइज। तो यहाँ पे जो अजय है उसमें कोई भी एंट्री नहीं हुई है, इसलिए यहाँ पर वो कोई भी एंट्री नहीं दिखा रहा है। इस तरीके से देख लेते हैं कि किस में अगर किसी में एंट्री हुई है तो उसको देख लेते हैं। यहाँ पर अजय के लिए कोई एंट्री नहीं है, हम इसको एक काम करते हैं सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसको रिपोर्ट को रन करते हैं। तो यहाँ पे जो एंट्री हुई है वो दिखा रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा जो कस्टमर में जैसे जैसे एंट्री है उसको दिखा रहा है, लेकिन उतनी अच्छे से इसने यहाँ पर रिपोर्ट दिखाई नहीं है। तो कस्टमर वाइज अगर हमें रिपोर्ट और अच्छे से चाहिए तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले कॉलम वाइज कर लेते हैं, क्योंकि ये रो पे फ़िल्टर लगा रहा है शायद इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो है कस्टमर वाइज इस रिपोर्ट को कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि पर्टिकुलर कस्टमर से हमें कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो यहाँ पे अब जो है बिल्कुल सही से रिपोर्ट आ गई है। जैसे आदित्य है तो उसमें हमने कितना एक्सपेंस किया 0, ये हमने एक टेस्टिंग की हमने एंट्री करी थी तो उसमें हमें कितना जो इनकम हुई है वो शो कर रहा है। तो यहाँ पे लॉस शो कर रहा है, हमने एक्सपेंस बहुत ज़्यादा करे होंगे इसमें। तो इस तरीके से ये टेस्टिंग हमने टेस्ट के लिए किया था, इसलिए इतना बड़ा इसमें लॉस दिखा रहा है। तो इस तरीके से आपको पर्टिकुलर कस्टमर में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो भी आप यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हैं। उसके बाद जो सेम अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस में देखा था उसी तरीके से हम जो है यहाँ पे बैलेंस शीट को देख सकते हैं कि बैलेंस शीट किस तरीके से शो होती है कुक बुक्स में। तो ये हमारी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में भी आप जो है फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे एक प्रॉफिट एंड लॉस में था तो यहाँ पे आप जो है डेट चेंज कर सकते हैं, और जो अदर फ़िल्टर है वो भी सब सेम है। तो इस तरीके से जैसे वहाँ पे था तो वैसे ही सेम यहाँ पर है। और अब देख लेते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट पेबल रिपोर्ट में कैसा है। तो अकाउंट रिसीवेबल की जो रिपोर्ट होती है वो रिपोर्ट होती है कि हमें किससे कितने जो पैसे लेने हैं। तो ये अकाउंट रिसीवेबल उसके लिए है। यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट को देख सकते हैं और उसमें भी हम जो है फ़िल्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी अकाउंट रिसीवेबल की रिपोर्ट खुल गई है। इसमें हमें पूरी एजिंग की समरी के साथ बता दिया है कि जो अंकित उपाध्याय है उससे हमें कितने पैसे लेने हैं, धर्मेंद्र सिंह उससे कितने, टोटल जो 1 से 30 दिन के बीच का जो गैप है वो कितना अमाउंट है। ये जो 1 से 30 31 60 मतलब इतने दिन हो गए हैं इस कस्टमर को पे किए हुए बिना, तो ड्यू डेट इनकी निकल गई है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पे ये जो AR की रिपोर्ट है वो बता रही है 91 दिन से ज़्यादा किसी भी इनवॉइस को नहीं हुआ है तो वो खाली है। तो ये जो कस्टमाइजेशन है ये आप यूज़ कर सकते हो। सेम जैसे AR रिपोर्ट है वैसे ही AP रिपोर्ट में हमें किसको पे करना है और किस तरीके से जो इनवॉइस है वो अभी भी ड्यू है और कितने दिन के लिए ड्यू है वो हम जो है AP रिपोर्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट अभी खुल जाएगी।
तो यहाँ पे जो अकाउंट्स पेबल कितनी इन्वॉइस है उसको 31 से 60 दिन हो गए पे के बिना। तो ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है अकाउंट्स पेबल की, कि क्योंकि अगर किसी को ज़्यादा दिन हो गए तो हमें उसे देखना होता है कि भाई इन्वॉइस को पे क्यों नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो हम फाइनेंशियल हैं उनको क्विक बुक्स में देख सकते हैं। ये तो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट्स हो गई। उसके अलावा बिजनेस ओवरव्यू के रिगार्डिंग जो है रिपोर्ट्स काफ़ी क्विक बुक्स हमें ऑलरेडी कस्टमाइज़ करके देता है, जैसे बैलेंस शीट कंपैरिजन, बैलेंस शीट डिटेल। तो काफ़ी रिपोर्ट्स हैं इसके अंदर जो क्विक बुक्स हमें देता है। उसके बाद जो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स होती है, जो मैनेजमेंट को प्रोवाइड करनी होती है, वो रिपोर्ट्स भी क्विक बुक्स अपने आप बना के देता है। उसमें एक डिफरेंट टैब के अंदर देता है कंपनी ओवरव्यू, सेल्स की क्या परफॉर्मेंस है, एक्सपेंस की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये सारी रिपोर्ट्स भी क्विक बुक्स हमें ऑलरेडी कस्टमाइज़ करके देता है। फ्रीलांसिंग, अकाउंटिंग और फ्री कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमारी कम्युनिटी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में हम जो फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है उनको अपलोड करते हैं। साथ ही अगर कोई जो अगर अपना काम करवाना चाहता है फ्रीलांसर से, जिसके पास कम बजट है या स्मॉल बिजनेस है, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है। या फिर हायरिंग करना चाहता है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकता है।